नमस्ते, मैं हूं शशि हरमुख और आप सबका इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे एक व्यूअर हैं, उनका हम डाउट क्लियर करेंगे। इनका नाम है मुरली हरपाल। इन्होंने लिखा है, कितने भी भगवान की भक्ति कर लो, कितना भी ज्ञान पालो, बिना सच्चे जीवित सद्गुरु के भक्ति और ज्ञान कच्ची ही रहेगी। इसलिए जीवित सद्गुरु के शरण में जाकर उनसे दीक्षा, शिक्षा और आत्मज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाओ। हरे राम हरे कृष्णा। ये मुरली हरपाल जी जो हैं, इनका डाउट तो हम क्लियर करेंगे ही, लेकिन बाकी जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये वीडियो मैं उन व्यूअर्स के लिए ज़्यादा बना रही हूँ। यहाँ पे मुरली जी के लिए मैं ये वीडियो ज़्यादा नहीं बना रही हूँ। मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ, अगर मुरली जी आप में ये काबिलियत है तो आप सीख लीजिए। मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि ये शिष्य जो है ना, वो निर्धारित करता है कि वो कितना सीखेगा, कैसे सीखेगा और किस हद तक सीखेगा, कहाँ तक पहुँचेगा। ठीक है, ये गुरु के हाथ में तो होता ही है, लेकिन ज़्यादातर ये शिष्य के हाथ में होता है। और यही कारण है कि क्लास में जब टीचर सारे बच्चों को एक साथ एक जैसा पढ़ाते हैं, तब भी कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकंड होता है, तो कोई फेल हो जाता है। ये शिष्यों की बुद्धि पे निर्भर करता है कि वो गुरु के दिए हुए ज्ञान को किस तरीके से लेता है और किस हद तक उसे अपनाता है। मुरली जी ने अपने बहुत सारे कमेंट्स किए हैं और उसमें उन्होंने मुझे ये बोला है कि मैं मनमाने तरीके से अध्यात्म को पढ़ा रही हूँ। इन्होंने ये बोला है कि क्योंकि मैं ऐसा बोलती हूँ कि भक्ति के द्वारा भी आत्मज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि मैं ये बोलती हूँ कि कृष्ण मेरे गुरु हैं, शिव मेरे गुरु हैं, तो वो इस तरीके के जो बातों को मैं कर रही हूँ उसको ये मनमाना करार दे रहे हैं। तो मुरली जी, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, आप नहीं जानते कि मैं कितना मनमानी करती हूँ। हाँ, मैं मनमानी करती हूँ और आज मैं आपको अपनी मनमानी का एक किस्सा बताती हूँ। जब मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रही थी ना, तो मुझे एक ऐसे मैथ्स के टीचर मिले थे जिनका पढ़ाया हुआ मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। उन्होंने परसेंटेज पढ़ाना शुरू किया था क्लास में और मुझे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा था। मैं उससे पहले दूसरे टीचर से पढ़ रही थी जिनको बहुत अच्छा मैथ्स पढ़ाना आता है, और मैथ्स उनसे पढ़ने के बाद मैं बहुत बढ़िया स्मूथली सॉल्व कर पा रही थी। लेकिन जैसे ही टीचर बदले, जैसे ही उन्होंने परसेंटेज पढ़ाना शुरू किया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया और मुझे लगा कि ऐसे तो मैं पूरे मैथ्स में कुछ भी नहीं सीख पाऊंगी। मैं उस दिन घर आई और आपको पता है मैंने क्या किया? मैंने मनमानी की। मैं सोची कि अगर मुझे टीचर से समझ नहीं आ रहा है तो मैं खुद ट्राई करूंगी परसेंटेज को समझने का। मैंने एक बड़ा सा कागज लिया, उसके 100 टुकड़े किए और 100 रुपए बना के उसको इमेजिन किया। एक कागज का टुकड़ा 1 रुपए है, ऐसा सोच के मैं दुकानदार बनी, मैं ही ग्राहक बनी और सब तरीके के जितने भी सवाल थे कागज में, उन सब को मैंने जिया और जी के लेन देन किया। और इस तरीके से मैंने परसेंटेज को अपने पूरे दिमाग में बैठा लिया कि परसेंटेज कैसे काम करता है। क्लास में टीचर ने बोला था कि ये टोटल 120 प्रश्न है, इसमें से 3 जो हैं वो गलत है, तो उसको छोड़ के बाकी पूरे आप लोग सॉल्व करके आइएगा नेक्स्ट डे। जब मैं नेक्स्ट डे क्लास में गई तो मैंने वो तीनों जो सर ने बोले थे कि गलत है, उनको भी सॉल्व किया और पूरे 120 के 120 सॉल्व करके गई। मैंने सर से पूछा कि सर, इसका आंसर मैं ले आई हूँ, क्या ये सही है? सर ने बोला कि हाँ, आंसर तो सही लग रहा है, पर क्वेश्चन में सुधार किए बिना आपने सही आंसर कैसे लाया? तो मैं बताई कि सर, ये क्वेश्चन गलत नहीं है, मैं बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व की हूँ। मैं उनको एक्सप्लेन कर रही थी। तो सर ने बोला कि कॉपी में कहाँ पे सॉल्व किए हो? तो मैंने बोला कि सर, मैंने कॉपी में तो सॉल्व नहीं किया है, मैं अपने गुरु का कसम खा के बोलती हूँ, एक भी शब्द झूठ नहीं है इसमें से। मैं वैसे कभी झूठ बोली ही नहीं हूँ और अभी भी नहीं बोल रही हूँ, ये चीज़ हुई थी। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं जब डिफरेंटली अप्रोच कर मैं जब परसेंटेज में जैसे डिफरेंटली अप्रोच की उसको सीखने के लिए, अध्यात्म में भी मैंने ऐसा किया है, तो उसी तरीके से मैं आपको भी वैसे ही बताऊंगी। तो फिर आप रेडी रहिए बहुत सारी मनमानी देखने के लिए। अब मेरी मनमानी का हालत ये है कि मैं प्रॉफिट लॉस और रेशियो प्रपोर्शन, पार्टनरशिप और ओवरऑल मैं बोलूँ तो मैथ्स के 80% जो प्रॉब्लम्स हैं वो मैं यूँ बिना पेन और पेपर के परसेंटेज से सॉल्व कर लेती हूँ। तो ये मेरी मनमानी का किस्सा है। तो मैं इस तरीके की सीखने वाली लड़की हूँ। ठीक है, आज के डेट में मुझे प्रॉफिट लॉस, ये रेशियो प्रपोर्शन, पार्टनरशिप और क्या क्या जो रहता है उसके कोई रूल्स मुझे याद नहीं है। मैं सिर्फ परसेंटेज से सब कुछ सॉल्व कर लेती हूँ, ज़्यादातर मैक्सिमम चीज़ें सॉल्व कर लेती हूँ। ठीक है, तो आप मुझे अगर बोल रहे हो ना मनमानी, तो हाँ, मैं ऐसा मनमानी करती हूँ। मैंने एक दिन भगवान को सच मान लिया और एक दिन मान लिया कि वही मेरे गुरु हैं, उनको मैंने मन में बैठा लिया। यही मेरी मनमानी है। ठीक है, मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे अपने सारे व्यूअर्स के लिए क्लियर करना चाहती हूँ। मैथ्स मैं कोचिंग सेंटर में पढ़ाती भी थी, तो मैंने नोटिस किया कि 3 टाइप के स्टूडेंट होते हैं। ठीक है, फर्स्ट वो जो हाईएस्ट बुद्धि वाले होते हैं, उनको सिर्फ बेसिक बताना पड़ता है, वो मैथ्स को सॉल्व कर लेते हैं और उनको कोई जैसे मैं परसेंटेज का ही बताऊँ तो उनको कोई भी पैटर्न बताने की ज़रूरत नहीं होती। उनका दिमाग इतना तेज होता है कि वो किसी भी पैटर्न के क्वेश्चन
को वो अपने दिमाग से ही खुद ही सॉल्व करने का काबिलियत अपने अंदर पैदा कर लेते हैं, ये हाईएस्ट क्वालिटी के स्टूडेंट होते हैं। दूसरे वो होते हैं जिनको फॉर्मूला को रटवाने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, फॉर्मूला को रटवाने के बाद में वो सॉल्व करने के लायक हो जाते हैं। और तीसरे सबसे लोअर कैटेगरी के वो स्टूडेंट होते हैं जो फॉर्मूला रटने के बाद भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो उनको पैटर्न रटवाना पड़ता है। वो हर एक पैटर्न को 100 बार सॉल्व करते हैं, टीचर को अलग से उनकी कॉपी में ध्यान देना पड़ता है ताकि वो सही प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं या नहीं। तो वो अपनी बुद्धि से ये चीज़ फॉलो कर ही नहीं पाते हैं, उनको बहुत ही कड़े इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होती है। और मैंने पहले कहा है कि आध्यात्म जो है वो बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह है, और आप अध्यात्म में जो शिष्य होते हैं ना, वो भी इन्हीं तीनों कैटेगरी में ही कहीं ना कहीं आते हैं। टॉप लेवल की कैटेगरी वो है जब आपको किसी जीवित गुरु की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, अदृश्य गुरु आपके लिए सब कुछ हो जाते हैं। चाहे वो आपसे बात कर ही पाते हो या नहीं, चाहे वो आपके सामने हो या नहीं, चाहे वो आप उनकी आवाज़ सुन पाते हो या नहीं, फिर वो परिस्थितियाँ ही गुरु हो जाती है। जीवन में आने वाली सारी परिस्थितियाँ आपके लिए गुरु बन जाती हैं। मैं अपनी लाइफ से बताती हूँ, मुझे लाइफ ने ऐसे चाबुक मारे कि मैं छटपटा के बिल्कुल क्या बोलते हैं, एकदम दर्द से बिलबिलाते हुए भगवान की तरफ भागी, क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों से छुटकारा चाहिए था। अगर मुझे वो चाबुक नहीं पड़े होते ना, तो आज मैं भी आप ही के जैसे बात कर रही होती कि भगवान से आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, भगवान की कितनी भी भक्ति कर लो अधूरी रहती है, आप ही के जैसे बात कर रही होती अगर मुझे ये चाबुक ना पड़े होते तो। और इसी के दम पर मैं ये बोलती हूँ कि लाइफ में मिलने वाले जो आपको तकलीफ़ें हैं ना, वो एक्चुअली में आपके लिए वरदान है। ये आपको मौका देती हैं कि अपना सर घुमाओ और इस जंजाल से निकल के परम शक्ति की ओर बढ़ो, परम आनंद की ओर बढ़ो। और सुख जो है वो आपको इस मार्ग से भटका के रखते हैं, भ्रम में रखते हैं, आपको बेहोशी में रखते हैं। इसलिए अध्यात्म की भाषा में दुख जो है वो सत्य है और सुख जो है वो भ्रम है, ठीक है। इसका गहरा मतलब ये होता है। और इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, अगर मुझे लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं हुई होती तो मैं भगवान की तरफ कभी नहीं जाती, ठीक है। अब मैं इतना बोलती हूँ कि जब भक्ति से मुझे इतने लंबे डिप्रेशन से पार पाने का मौका मिला, तो मैं कुछ कर रही थी ऐसा जिसकी वजह से मुझे ये सब चीज़ से छुटकारा मिला। और बहुत सारे लोगों को आश्चर्य होता है कि मैं ऐसा क्या कर रही थी। और जब आप जैसे लोग मुझसे ये बात बोलते हैं ना, आपसे पहले एक सत्यनारायण नाम के एक व्यक्ति, उन्होंने भी ये बात बोली थी कि भक्ति से आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता, जीवित सदगुरु के पास जाने से और दीक्षा लेने से ही प्राप्त होता है, ऐसा उन्होंने भी बोला था। और आपकी भाषा में भी मुझे उन्हीं की झलक नज़र आती है। क्या पता आप ही नाम बदल के बोल रहे हो, तो मुझे इसका भी नहीं मालूम। लेकिन मैं ये चीज़ उस वाले वीडियो में भी उनको बताई थी और आज मैं आपको बता रही हूँ। आपको देखना चाहिए था वो वीडियो, लेकिन चलो फिर मैं आज आपको और बता देती हूँ। आपने यहाँ पे ये बोला है कि शिक्षा, दीक्षा और आत्मज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाओ। आत्मज्ञान प्राप्त खुद किया जाता है, दूसरे आपको नहीं करा सकते हैं, मार्गदर्शन दे सकते हैं। आप जिस गुरु के पास जा रहे हो वो बेहद सच्चे गुरु होंगे, बेशक सच्चे गुरु होंगे, लेकिन ये जो साधना है ये आपको करनी पड़ेगी। आत्मज्ञान व्यक्ति अपनी योग्यता से प्राप्त करता है, गुरु मार्गदर्शन करते हैं, ठीक है। गुरु की बात मानिए आप, अगर आपके गुरु सच्चे हैं आप उनकी बात मानिए, आप आगे बढ़िए, आप जरूर पहुंचेंगे। तो मुरली जी ये कह रहे हैं कि कितनी भी भक्ति कर लो, कितना भी ज्ञान पालो, कितनी भी भगवान की भक्ति कर लो। मुरली जी कितनी भक्ति की आपने? आपके ऐसा कहने के पीछे ना मुझे ना 2-3 कारण नज़र आ रहे हैं। पहला ये कि आपने जो प्रचलित तौर पे जिसे भक्ति कहा जाता है, मतलब भगवान को लूटने खसोटने की प्रक्रिया जिसे भक्ति कहा जाता है, आपने उस तरीके की भक्ति की होगी, पर उससे आपको अपनी मनचाही चीज़ मिली नहीं होगी, इसलिए आपने ये धारणा बना ली कि भक्ति कितना भी कर लो कुछ नहीं होता। या तो फिर आपने किसी गुरु के पास, जो पहुँचे हुए गुरु हैं उनके पास जाके दीक्षा शिक्षा जो भी ग्रहण की, और अब इस बात का आपके अंदर अहंकार आ गया है, इसलिए आप दूसरे सारे माध्यमों को छोटा बता रहे हो और अपने जिस माध्यम से आप अध्यात्म की राह पर चल रहे हो उसी को मेन बता रहे हो, उसी को मुख्य और सबसे बेस्ट बता रहे हो। तो इस अहंकार की वजह से शायद आप भक्ति को नकार रहे हो, ठीक है। तो या तो फिर कोई और कारण हो सकता है, तो मैं व्यूअर्स को बोलती हूँ आप लोग बता देना भाई कोई और कारण होगा तो किस कारण से आप भक्ति को नकार रहे हो। फिर आपने अपने एक कमेंट में ये भी बोला था कि श्री कृष्ण और भगवान श्री राम ने भी गुरु बनाया था और दीक्षा शिक्षा ली थी अपने गुरुओं से। तो ये बात बोलने से पहले आपको कृष्ण के बारे में जानना चाहिए। भगवान ने भगवत गीता में ये बोला है कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के 3 मार्ग होते हैं, 3 योग उन्होंने बताया एक्चुअली में, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग। जब भगवान श्री कृष्ण खुद ही भक्ति योग को एक मार्ग बता रहे हैं तो आप कौन होते हैं उसको नकारने वाले, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप ये बोल रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम ने भी गुरु बनाया था, तो ऑफकोर्स बनाया
बनाया था, मैं इसको नहीं नकार रही हूँ। और जीवित गुरु की भी महत्ता है, बहुत सारे जीवित गुरुओं को तो मैं भी सुनती हूँ और उनसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको ये चीज़ समझनी होगी, आप जिस समय और काल की बात कर रहे हैं पहले उस बारे में भी जान लीजिए। आज के डेट में हम जैसे स्कूल और कॉलेज जाते हैं ना, उस काल में वैसा ऑप्शन नहीं था। उस काल में स्कूल और कॉलेज वही गुरु के आश्रम ही हुआ करते थे और उसमें भी सब लोग जाके एडमिशन नहीं ले पाते थे। उसमें या तो सिर्फ क्षत्रिय या राजघरानों के बच्चे या फिर ब्राह्मणों के बच्चे ही शिक्षा ग्रहण करते थे। क्षत्रिय इसलिए शिक्षा ग्रहण करते थे क्योंकि देश का सीमा, अपने राज्य की सीमा की सुरक्षा करना पड़ता था उनको। और राजघराने के राजकुमार इसलिए शिक्षा ग्रहण करते थे क्योंकि उनको फिर सैन्य प्रशिक्षण भी दिया जाता था, राजनीतिक प्रशिक्षण भी दिया जाता था, इकोनॉमी के बारे में भी सिखाया जाता था ताकि राज्य को चलाने के लिए उनको जरूरी शिक्षा मिल सके। और ब्राह्मण के बच्चों को इसलिए पढ़ाया जाता था ताकि वो आने वाली पीढ़ियों को शिक्षा प्रदान कर सके। ठीक है, शिक्षा देने का कार्य सिर्फ ब्राह्मण किया करते थे आश्रमों में। तो जिस देश और काल की आप बात कर रहे हैं ना, आप उसके बारे में थोड़ा जानकारी भी ले लीजिए। दूसरी चीज़ आपने बोली कि श्री कृष्ण और श्री राम ये मनमानी नहीं करते हैं कि मुझे गुरु नहीं बनाना है और मैं भगवान को ही गुरु बनाऊंगा। मतलब ये चीज़ आप मेरे को टॉन्ट मार रहे हो क्योंकि मैं बोली हूँ कि भगवान मेरे गुरु हैं, तो आप मेरे को ताना मार रहे हो। इसलिए आप मेरे को बोल रहे हो कि उन्होंने तो ऐसा नहीं बोला कि मैं भगवान को ही गुरु बनाऊंगा, तो फिर उन्होंने तो कोई मनमानी नहीं की। तो मैं इसके बदले में आपको एक और चीज़ बता देती हूँ। अर्जुन ने गुरु द्रोणाचार्य से दीक्षा ली थी, ठीक है, शिक्षा ली थी। सारा सैन्य शिक्षण, राजनीति, अर्थव्यवस्था जो भी मैं बता रही हूँ, सभी प्रकार की शिक्षाएं गुरु द्रोणाचार्य से अर्जुन ने ग्रहण की थी। लेकिन जब महाभारत का युद्ध आया तब आत्मज्ञान किसने दिया था? श्री कृष्ण ने दिया था ना। क्या अर्जुन ने बोला कि नहीं, पहले तू मेरे से दीक्षा ले ले, तू पहले मेरे से जनेऊ धारण कर ले, मैं तेरा पहले यज्ञोपवीत संस्कार करूंगा, उसके बाद मैं तेरे कान में गुरु मंत्र दूंगा, फिर तू उसका जाप करना, उसके बाद में तू जाके महाभारत का युद्ध करने के लायक हो पाएगा? क्या कृष्ण ने ऐसा बोला था अर्जुन को? नहीं ना। जब आपके मन में ऐसे शिष्य भी होते हैं, ठीक है, जब आपके मन में अपने गुरु के प्रति अपार श्रद्धा और अपार शक्ति हो, अपने गुरु के शक्ति पर अपार विश्वास हो अगर, तो आपके लिए गुरु का बोलना ही काफ़ी है। उनका बोलना ही आपके लिए ज्ञानवर्धक है। गुरु ने बोला और मैंने मान लिया। मैंने कभी प्रश्न नहीं किया कि भगवान ऐसा क्यों बोल रहे हो, कभी प्रश्न नहीं किया। और आपको मैं एक और चीज़ बताती हूँ, श्री कृष्ण के समझाने में और भगवान शिव के समझाने में क्या फ़र्क है, मैं आपको बताती हूँ। जब मैं 2012 से मैं भगवान शिव को पिता के रूप में देखती हूँ, उससे पहले मैं भगवान कृष्ण को अपना गुरु समझ के आगे बढ़ रही थी। ठीक है, मैं उनको एज ए आध्यात्मिक गुरु का टाइटल दे के ऐसे मैं नहीं सीखती थी, बस एज ए फ्रेंड मैं उनसे बात करती थी और जो भी मैंने सीखा वो उस फ्रेंडली नेचर में ही सीखा। तो जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती थी और जब भी मैं कोई सवाल पूछती थी ना, तो श्री कृष्ण कभी सीधा जवाब नहीं देते। वो घुमाते हैं, बहुत घुमाते हैं, बहुत चालाकियां करते हैं। वो अगर मैं एक सवाल पूछूं तो बदले में दूसरा सवाल पूछेंगे, फिर मैं तीसरा पूछूं तो बदले में वो चौथा सवाल पूछेंगे। वो इतने सवाल पूछते हैं, वो कभी स्ट्रेट आंसर नहीं देते। तो उनके पढ़ाने का ये तरीका है और उनके सवालों के जवाब ढूंढने में मैं अपने अंदर गहराई से छलांग मारती हूँ, अपने मन में गहराई से देखती हूँ, मैं अपनी भावनाओं से खोद के आंसर निकालती हूँ। और उनका ये तरीका है, इसकी वजह से मैंने अपने मन को बड़े गंभीरता से लिया उसको समझने के लिए। और इसीलिए जब मैं ध्यान का सिलेबस बनाई हूँ तो मैंने मन का वो जो डायग्राम बनाया, मैं वो अपने उसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे बनाई हूँ। ये मेरा आध्यात्म पढ़ाने का जो तरीका है ना, वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैं एक दिन कोचिंग से घर आई और मैंने परसेंटेज पढ़ने का तरीका खोजा था। ठीक है, तो मैं शुरू में ये संकोच करती थी कि ये जो मेरा तरीका है, मैं इसको बताऊं या ना बताऊं, लोग इसे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन मेरे गुरुओं ने मुझे दुलत्ती मारी कि तुमको अगर डरना ही है तो फिर तुम, मतलब मैं क्या बताऊं, मुझे बहुत लताड़ पड़ी है अपने गुरुओं की तरफ से कि डरना नहीं है, जो तुम्हें आता है वो बताना है। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें मनमानी लगती है तो गेट रेडी, मैं बहुत मनमानी करूँगी आगे चल के। और मैं अपने सारे व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ कि ये चीज़ें क्यों बोली जाती है कि सच्चे सदगुरु के पास जाके शिक्षा दीक्षा ग्रहण करिए तभी आपको आत्मज्ञान मिलेगा। ये चीज़ें क्यों बोली जा रही है? ये चीज़ों पे आप ज़्यादा ध्यान ना दें, आप अपनी काबिलियत पे ध्यान दें कि आप कैसे सीख सकते हैं। मैंने 3 तरीके की स्टूडेंट्स का एग्जाम्पल बताया। तीनों तरीके के स्टूडेंट्स में ये सामर्थ्य है कि वो आत्मज्ञान तक पहुंच सकते हैं। जो उच्च कोटि के स्टूडेंट हैं वो भी पहुंच सकते हैं, जो मध्यम कोटि के हैं वो भी पहुंच सकते हैं, जो निम्न कोटि के हैं उनमें भी ये पूरा पोटेंशियल है कि वो भी आत्मज्ञान तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, इसलिए आप तीनों के जीवन में आने वाले जिस भी प्रकार के गुरुओं का आप चुनाव करते हैं उनमें भी पोटेंशियल है कि वो आपको आत्मज्ञान तक पहुंचा सकते हैं। अब मैं उन गुरुओं की बात कर रही हूँ ना जो सच्चे हैं, ठीक है, और ज़्यादातर लोग आपको फ्रॉड ही मिलेंगे।
तो यहाँ पे एक चीज़ एकदम क्लियर कर लीजिए कि स्टूडेंट के दिमाग का लेवल चाहे कैसा भी हो, सबके पास ये सामर्थ्य है कि वो परीक्षा पास कर सकता है, सबके पास सीखने का सामर्थ्य है, ठीक है। अब आप उसका कैसे उपयोग करते हो ये शिष्य के ऊपर निर्भर करता है। हमको बस ये संयोग मात्र है कि मैं किसी गुरु के संपर्क में नहीं आई, ये संयोग मात्र है कि मुझे श्री कृष्ण की तरफ मैं चली गई, ये संयोग मात्र है कि मुझे पिता चाहिए थे और मैं भगवान शिव को पिता की तरह देखने लग गई। अगर मेरे जीवन में भगवान शिव के बजाय कोई और जीवित गुरु आए रहते, जैसे कि अभी मैं आचार्य प्रशांत को जैसे सुनती हूँ, वो कमाल के हैं, अगर वो पहले मुझे मिले होते तो शायद वही मेरे गुरु होते। और आज भी मैं उनसे बहुत कुछ सीखती हूँ, मैंने तो उनकी बहुत सारी बुक्स भी ऑर्डर की हैं। लेकिन जो गुरु हैं जिन्होंने मुझे 24 साल तक शिक्षा दी है, मेरा यूट्यूब स्टार्ट होने के बाद मैं गुरुओं के संपर्क में आई हूँ, लेकिन उससे पहले मैं भक्ति मार्ग में थी। तो जिस चीज़ से मैं सीखी हूँ मैं उसी चीज़ को लोगों के सामने लेके आऊँगी। ये फालतू का झूठ तो नहीं बोलूँगी मैं, झूठ तो मैं किसी के लिए नहीं बोलती, किसी में इतना दम नहीं कि मैं झूठ बोल दूँ, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझने की ज़रूरत है कि भगवान की भक्ति से भी आत्मज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। ये आपके ऊपर है कि आप कितना समझते हो, कितना उस चीज़ को ग्रहण करते हो। जिन पौराणिक कथाओं को आप सुनते हुए बड़े हुए हो ना, उनको मैंने भी सुना है। महर्षि उपमन्यु की कथा का एक वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाला है, उसे ज़्यादातर लोगों ने देखा नहीं है, लेकिन मैं चाहती थी कि आप लोग देखें क्योंकि उसने मुझे इंस्पायर किया। लेकिन ज़्यादातर लोगों ने उसे देखा नहीं, क्योंकि सब वैसे इंस्पायर नहीं होते हैं जैसे मैं हुई हूँ। तो अब इसमें मैं क्या करूँ? तो आप अगर इसको सिरे से खारिज कर दोगे कि नहीं इससे नहीं होता, भक्ति से कोई आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता, आपको दीक्षा लेनी ही पड़ेगी, तो नहीं भाई, ऐसा कोई अनिवार्य नहीं है। आपकी मर्जी है तो आप लीजिए, आपको ज्ञान प्राप्त करना है, मंत्र चाहिए आप लीजिए, कोई रोका नहीं है किसी ने, मैंने अपने किसी वीडियो में नहीं रोका है। लेकिन आपको ये हक नहीं बनता कि आप भक्ति को नकार दो और उसके लिए भी एग्जाम्पल यूज कर रहे हो कृष्ण का, जिन्होंने भगवद गीता में बोल के रखा है कि भक्ति योग भी आत्मज्ञान प्राप्त करने का एक मार्ग है। तो अब बताइए कि आप ऐसा होने के बाद आप भक्ति को नकार रहे हो, तो असल में मनमानी कौन कर रहा है? आप खुद ही सोच लीजिए कि असली मनमानी कौन कर रहा है।